एंड शेयरिंग इज़ंट ऑलवेज केयरिंग. व्हाट वी डू इज़, जहाँ पे गए चेक इन किया, जहाँ पे जिस जगह पे भी हैं अपनी लोकेशन डाल दी, विजिट प्लेस डाल दिया. बहुत सारी ब्लैकमेलिंग, बहुत सारे प्रिवेसी इश्यूज़ इसी वजह से होते हैं. इवन जो पीडोफाइल्स होते हैं, दे आर ऑन सोशल मीडिया एज वेल, दे आर ऑन अ लुकआउट कि कौन शख्स कहाँ जा रहा है. इंग्लैंड में एक फैमिली ने जब अपने घर के बाहर गई और रेस्टोरेंट पे चेक इन किया तो उसी टाइम जो चोर थे दे सॉ दैट दे चेक इन एट अ रेस्टोरेंट, उन्होंने घर आके रॉब कर दिया. और जब इन्वेस्टिगेशंस की तो पता चला कि चेक इन देखने के बाद उन्हें पता चला चोरों को कि फैमिली घर पे नहीं है, और इसलिए वो घर आके आराम से लूट के चले गए. तो शेयरिंग योर प्रिवेसी, योर लोकेशन इज़ंट ऑलवेज केयरिंग. इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए. मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद अपनी वो लोकेशन जो पुरानी थी वो भेजी या शेयर की या वो पिक्चर डाली, ताकि मेरी वो करंट लोकेशन ना हो और किसी को मेरी करंट लोकेशन का पता ना चले. कुछ भी हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे. लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, लोग डकैत होते हैं. आजकल तो ये दौर है किसी पे ट्रस्ट करने का, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल. आप वायलेंस देखें सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. एक्सप्लिसिट सीन्स, एक्ट्स ऑफ वायलेंस आर शोन टू द एडल्ट्स, टीनेजर्स. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीन्स आर शोन टू. आप रिसर्चेस पढ़ लें इसमें. मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने बहुत सारी और आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है. आप रिसर्चेस पढ़ लें कि कितना ज़्यादा एक्सप्लिसिट और वायलेंस वाले सीन्स एक यंगस्टर को, टीनेजर को दिखाए जाते हैं. आप हमारी गेम्स देख लें, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो देख लें आप. अब उसमें क्या होता है, देखिए बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि द आइडियल वे ऑफ टीचिंग समवन इज़ रोल प्लेइंग. कि आप उस रोल में आ जाएं, आप उस रोल को प्ले करना शुरू कर दें. और इन गेम्स में क्या हो रहा है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो में आप लोगों को मार के उनकी गाड़ियाँ ले रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप जाके मिशंस कर रहे हैं, बैंक लूट रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं. एंड दिस इज़ रोल प्लेइंग. और यही गेम्स और यही वायलेंस के एक्ट्स देख देख के कनाडा में एक गर्ल थी, शी वाज अ कैनेडियन गर्ल, 14 साल की थी. शी हैड अ बॉयफ्रेंड ऑफ 22 ईयर्स ऑफ एज. आपस में वो प्यार करते थे और माँ बाप समाज की जालिम दीवार थे उनके सामने. तो उन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ मूवीज़ देखी हुई थी और इस तरह केसेस देखे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि प्लान किया और लड़की ने और लड़के ने मिल के अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया, छुरी से उनको कत्ल कर दिया. उसका लड़की का छोटा भाई भी था, उस लड़की ने उसको भी कत्ल कर दिया. जब उसे पूछा गया क्यों, तो कहती है कि मैं उसका क्या करती, मेरे माँ बाप के बगैर वो ज़िंदा रह नहीं सकता था, तो मैं क्या करती. आप देखती नहीं है लोग मशीन गन लेके पब्लिक में फायर कर रहे हैं, मस्जिद में शूटिंग हो रही है, मैस किलिंग हो रही है. ये ऐसे ही हो गया. उसके पीछे ब्रेन वॉशिंग है, एक रोल प्लेइंग है, एक चीज़ दिखाई गई है बार बार इंसान को. आप देखें कभी आप सिनेमा में जाते हों, अगर जाते हैं तो तौबा करें, अल्लाह माफ़ करें हम सबको, और 2 नफल पढ़ें आप तौबा के. मैं जाता था जब, तो जिस हीरो की भी मूवी देखी होती थी ना, अगर जेम्स बॉन्ड है या ब्रैड पिट है और वो ट्रॉय है या कोई भी मूवी है जिसमें वो ग्लैडिएटर बना हुआ है, तो हम भी निकल के ना वही बन जाते थे. अगर वो प्यार में मुब्तला है तो हमें भी हर बंदे से प्यार हो रहा था. क्या वजह, क्योंकि हम उसमें अपने आप को देखते हैं. तो ये दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. 1970 में आज से 50 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया, बोबो एक्सपेरिमेंट, बाय सोशल साइंटिस्ट्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स. एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में 3 ग्रुप्स बनाए गए बच्चों के, 10 साल के, अराउंड 8 से 12 साल के बच्चों के, एवरेज एज 10 साल थी उनकी. उन ग्रुप्स में क्या किया गया, एक ग्रुप को उन्होंने टीवी पे दिखाया कि कुछ लोग कमरे में एंटर हुए हैं, वहाँ पे बोबो डॉल पता क्या होता है, जिसके नीचे वेट होता है और वो मूव करती है, इसकी इतनी सी हाइट होती है. तो वो एंटर हुए और उन लोगों ने बोबो डॉल को लाते, घूसे, मुक्के मारे, दे तेरी ये खैर ऐसी की तैसी जो है ना ठा फा करके मार मूर के और हंसते हैं और मजाक उड़ाते और निकल गए. ये एक ग्रुप ने देखा. दूसरे ग्रुप को दिखाया गया कि लोग आते हैं और अपना आपस में खेल रहे होते हैं, फिर देखते हैं बोबो डॉल साथ बैठे, तो बोबो डॉल को भी ना अपने साथ लाके बिठा देते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको भी खाना शाना खिलाते हैं, देर रोल प्लेइंग, और उसको जो है ना वो प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और फिर वो चले जाते हैं. तीसरा ग्रुप दिखाया गया कि जिसमें कुछ लोग एंटर होते हैं, बोबो डॉल को ऐसे वो डरते डरते लात मारते हैं और फिर उनको मज़ा आता है कि हाँ है तो मज़ा आया, तो उधर जाके गिरी है, फिर उधर जाके गिरी है, फिर उठाते हैं, मारना शुरू करते हैं. फिर कोई एक ऊपर से बंदा आता है, वो उनके हाथ से मारता है कि नो दिस इज़ बैड, ऐसा नहीं करना. तो फिर क्या होता है कि वो लोग अच्छा सॉरी करते हैं और फिर वो चले जाते हैं.
उसके बाद ये 3 ग्रुप्स को दिखाया गया। पहले ग्रुप को सिर्फ पहली वीडियो दिखाई गई, दूसरे ग्रुप को सिर्फ दूसरी वीडियो और तीसरे ग्रुप को सिर्फ तीसरी वीडियो दिखाई गई। पहले ग्रुप को कमरे में भेजा गया और वहाँ बोबो डॉल पड़ी थी। दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे सॉ इन द वीडियो। गोए लाते मुक्के तेरी ऐसी की तैसी, तू बोबो डॉल है, निकल यहाँ से, और मार मार के जो है ना हंस रहे हैं और उसके बुरा हाशर कर दिया। दूसरा ग्रुप आया, वो आया उसका ख्याल रख रहा, उसको खाने खिला रहे थे, वो ना घर घर खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं उनको खाना बना के खिला रहे हैं, फेक और सारा, और उनको साथ जो है ना वो अच्छा सलूक किया। तीसरा ग्रुप आया, उसने पहले तो दूर बैठे रहे, अपना करते रहे। एक बच्चा गया, उसको हल्का सा हिट किया, देखा कोई मुझे देख नहीं रहा, फिर डर गए, फिर आगे गए। स्पेशली मेल बच्चे, जो फीमेल बच्चे थी थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी, तो वो पीछे पीछे जा रही थी, तो मारा, 1-2 और मारे, और फिर जब देखा कोई नहीं देख रहा तो फिर यह है कि 1-2 लाते मार के कि कोई आ ना जाए, फिर वो चले गए। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। वी आर व्हाट वी सी। जो हमें सोशल मीडिया पे, फेसबुक, हर चीज़ पे दिखाया जा रहा है, वी आर व्हाट वी सी। जो शख्स यूट्यूब पे सारा दिन कुछ ऐसे वायलेंस देख रहा है, उसे क्या तरबियत होगी, वो क्या बनेगा? जो सारा दिन टिकटॉक की वीडियोस देख रहा है और उसमें जो है ना वो हीरो बन के चल रहा है और सब कुछ कर रहा है, तो वो भी अल्टीमेटली यही बनेगा, वो उसी तरह का वो पहनेगा। ये फैशन होता क्या है? ये जो कल्चर में चेंजेस आती हैं होती क्या है? यही होती है कि किसी ने किसी तरह की हेयर कट कराई होती, कोई शख्स किसी तरह से बैठा हुआ था, किसी ने कोई लिबास पहना हुआ था, उसका लिबास अडॉप्ट कर लिया। एंड दिस ग्लोबलाइजेशन में तो कोई कल्चर रहा ही नहीं है, हर चीज़ हर बंदा देख रहा है और एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब इस्लामिकली हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एंगल से। इस्लामिकली इसके नेगेटिव्स क्या हैं? पॉजिटिव्स के कुछ हैं, लेकिन नेगेटिव्स क्या हैं? कभी इंसानों की हिस्ट्री में ही नहीं सोचा गया था, ना ये देखा गया था कि अकेला इंसान घर बैठे किसी की गीबत कर रहा हो। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं था इंसानों की हिस्ट्री में कि अकेला बंदा गीबत कैसे कर सकता है। अभी इंसान अकेला बैठा है अपने बेडरूम में और वो किसी की गीबत कर रहा है, कमेंट कर रहा है, किसी को बुली कर रहा है, किसी पे स्पाई कर रहा है, देख रहा है मैं ये शख्स क्या कर रहा है, ये किस टाइम है, किसी से हसद कर रहा है और किसी को नजर बद लगा रहा है, वलियाज़ु बिल्लाह, घर बैठे हुए, अगर इंसान का दिल सही जगह पे ना हो। और दूसरी बात ये भी अपने आप से सवाल करें, अल्लाह के नबी की हदीस है ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, इंसान के अमाल का जो दारो मदार है उसकी नीयतों पे आता है। एक्शंस आर बेस्ड ऑन द इंटेंशंस। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु इलद्दुन्या युसीबुहा अव इम्राअतन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करेगा तो उसकी जो हिजरत है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी। जो शख्स किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत करेगा या दुनिया के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के लिए नहीं है, बल्कि उसी फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो वो उसी के लिए है। द पॉइंट इज़, व्हाट इज़ माई इंटेंशन ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया? व्हाट इज़ योर इंटेंशन ऑफ बीइंग ऑन सोशल मीडिया? क्या मैं इसलिए हूँ कि मैं कुछ अच्छा सीखूँ, दीन सिखाऊँ, खैर काम फैलाऊँ, अपने रिलेटिव से मैं राब्ते में रहूँ और अच्छे काम करूँ, मे बी किसी की सोशली हेल्प कर दूँ, कोई खैर काम कर दूँ? या मैं इसलिए हूँ कि मैं कोई अफेयर चलाऊँ या लड़की पटाऊँ या किसी को बुली करूँ या किसी पे जासूसी करूँ कि वो शख्स आजकल क्या कर रहा है और स्पाई करूँ? फला तजस्ससू इन्न बअद-अज़्ज़न्नि इस्मुन फला तजस्ससू। कुछ गुमान, कुछ सोच गुनाह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फला तजस्ससू, तुम लोग स्पाई ना करो, किसी की जासूसी मत करो। तो अपनी इंटेंशन देख लें, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्यों मौजूद हूँ? क्या मैंने कोई लड़की फंसानी है? क्या मैंने गाने सुनने हैं? अगर इंसान जिस नीयत से वहाँ पे गया है उसको उसी की नीयत के बराबर रिवॉर्ड मिलेगा।